क्या हुआ कि कराची में इतना क्राउड था कि स्टैंड तोड़ दिए उन्होंने, गेट्स तोड़ दिए, मतलब तोड़ फोड़ हो गई। एक और बहुत बड़ी चीज है कि रजत पाटीदार का मुकाबला एज अ कैप्टन होगा शुभमन गिल एज अ कैप्टन। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब आप देखें कि आरसीबी की जो बॉलिंग है वो बड़ी मैच्योर है, और दूसरी तरफ ये है कि उससे पहले भी उन्होंने अपनी टीम को ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग से भी मैचेस विन करवाए हैं। मुरलीधर ने जैसे ही इनोवेशन लेके आया अपने कैरियर में, वो फिर आप देखें कि 800 विकेटें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीरब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैचेस कैसे लग रहे हैं आपको, क्योंकि पीएसएल तो एंड होने की तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में अभी भी रौनकें बहाल हैं, यानी वहां पे भी मैचेस जारी हैं। अभी तक आप मेक श्योर नहीं है कि टॉप 4 टीम्स कौन सी होंगी, लेकिन प्लेयर जरूर हमारे सामने है जो ऑरेंज कैप होल्डर हैं, जो पर्पल कैप होल्डर है। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पीएसएल का पहला मैच प्ले ऑफ जिसमें क्राउड अलाउड था, कराची में तो इंतहा का क्राउड था, लेकिन लाहौर में क्राउड क्यों नहीं था? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। इस हवाले से हम बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है इरफान जहीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इरफान, ये बताइए कि कराची में नॉर्मली क्राउड नहीं होता, आपने तो देखा भी होगा कराची जाकर भी नॉर्मली क्राउड नहीं होता, लेकिन लाहौर में होता है, हर हाल में होता है। क्या हुआ कि कराची में इतना क्राउड था कि स्टैंड तोड़ दिए उन्होंने, गेट्स तोड़ दिए, मतलब तोड़ फोड़ हो गई, थोड़ा सा कम कर ले, हैंडल ही नहीं हुई। थोड़ा सा कम कर ले। और लाहौर में जो है वो मतलब बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा थोड़ा सा क्राउड था। क्या रीजन थी? देखिए, जो कराची में हमने देखा नॉर्मली नहीं होता, इस दफा थोड़ा सा उन्होंने जो फैंस थे आगे वो रिमूव कर दिए हैं। जो फैंस को एक ना बहुत बड़ा गिला इसका भी था। दूसरा, उन्होंने पार्किंग को थोड़ा सा करीब किया है, ठीक है, वो भी एक फैक्टर आया। अच्छा। और तीसरा ये था कि दे वर नोइंग, जितने भी फैन थे, पॉपुलेशन तो आपको कराची की मालूम है, दे वर नोइंग कि वी हैव ओनली 1 मैच। तो पहले आपके क्योंकि सेग्रीगेशन हो जाती है ना, किसी ने कोई 5-6 मैचेस साथ मिले हैं, किसी ने कोई मैच देख लिया, किसी ने कोई एक देख लिया, क्योंकि अब एक ही मैच था तो एक के लिहाज से जितना भी आई बॉल थी, जितने भी वो लोग स्टेडियम में आके देखना चाह रहे थे, वो सारे कंबाइन आए। तो इस वजह से आपको लगा कि कराची के अंदर ना लोग आए हैं, तो वो अच्छा भी है, दिखने को बड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन मुझे रीजन उसकी एक ये लगती है। दूसरा जो है, लाहौर की आप बात कर रही हैं, एक तो ये है कि 3 मैच है, तो ऑडियंस आपकी जो है, जो व्यूअरशिप है, वो डिवाइड होगी। ऐसे नहीं होगा कि सारे एक ही मैच देखने के लिए सब आ जाएंगे। सेकेंडली ये है कि कल जो था वर्किंग डे भी था, और जब वर्किंग डे होता है तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। आल्दो के जो आप बात कर रही हैं, ठीक है, लोग नहीं थे। फिर मेरा ख्याल है मिड ऑफ द मैच चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया कि गेट ओपन कर दें, आम पब्लिक को भी उन्होंने अलाउ कर दिया, उससे फिर काफ़ी फ़र्क पड़ा। बट वो न्यूज़ टीवी पे जाते लोगों तक पहुंचते हुए टाइम लग गया, और शायद आधे घंटे में हमने देखा कि काफ़ी फिर आखिरी जो एक आधा पौना घंटा था। तीसरा, मैच भी बहुत वन साइडेड अफेयर था, मैच के अंदर भी वो लाइवलीनेस नहीं थी, वो सिर्फ एक शान मसूद की बारी थी, अदरवाइज तो टोटली मैच का कंट्रोल जो है वो हैदराबाद किंगमैन के पास रहा। हाँ, अर्ली विकेट्स डाउन हो गई, डाउन हो गई, वो इंटरेस्ट ही नहीं बना, तो वो लोग इस वजह से भी कई दफ़ा नहीं देखते। तो और जो मैं भी लोगों से मिल रहा हूँ, जो बात कर रहे हैं, आपको भी आई एम श्योर लोगों ने जीना हराम किया होगा, साडा भी कीता है, वो सब फाइनल की बात कर रहे हैं। हाँ। कि फाइनल किसी तरह पास मिल जाए, फाइनल का आना चाहिए। और इवन जो लाइनें लगी हुई थी टीसीएस ऑफिसेज के बाहर, वो भी इसीलिए थी कि फाइनल के लिए आए थे। अब उसके भी 2 फैक्टर है, एक तो फाइनल है, फाइनल किसी भी इवेंट का होता है, तो लास्ट टाइम भी आपको याद होगा ऐसा था कि हमें जाते हुए, हमारी तो चलो मीडिया वाला सेपरेट होता है इंक्लोजर, बट बहुत लंबी लाइन, तो सारा कुछ था, और वो लास्ट 1 या 2 बॉल पहले वो फाइनल खत्म हुआ, बड़ा थ्रिलिंग फाइनल हुआ, और वो उसकी एक्साइटमेंट भी और थी। दूसरी वजह एक और भी फाइनल की, एक तो ये है कि लाहौरियों को पहले मैचेस नहीं मिले, और अभी 2-3 मैचेस हैं। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर बाबर आजम भी है, कि जो फैन फॉलोइंग हमने इस लास्ट 4-5 ईयर में देखी है, वो सिर्फ बाबर आजम की है, और फैंस देखना आते हैं। और पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, आपको याद होगा ट्राई नेशन जो पाकिस्तान ने श्रीलंका जिम्बाब्वे से खेली, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया आई, उससे पहले भी आपने 2-3 सीरीज देखी, कि बाबर से पहले जो बैट्समैन आउट होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये दुनिया में कोई किसी एग्जांपल नहीं मिलती कि आप विकेट गिरने के ऊपर, अपने टीम के विकेट गिरने के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बाबर का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी भी जितने लोग हमसे पासेस डिमांड कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि यार फाइनल में लाहौर कलंदर तो नहीं है, या लाहौर कलंदर है या बाबर है। ये भी फर्क देखे ना, लाहौर कलंदर बोला जाता है, इधर पेशावर दलबी नहीं बोलते, इधर बाबर कहते हैं। तो बाबर आजम है, तो बाबर ने होना है, बाबर ने रन आ रहे हैं, बाबर रन कर रहा है। तो ये नेशन ओबियसली अपने हीरोज को देखने के लिए डिप्राइव है, आपको मिलते नहीं है। एक ही सुपरस्टार बना, अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल उसके भी बड़े डिम गुजरे। तो अब आई एम श्योर ये फैंस देखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरा ये फैक्टर भी हम नलीफाई नहीं कर सकते
कि आपकी जब इंटरनेशनल टीम अच्छा नहीं करती तो आपके लोग आपसे नाराज होते हैं। ये लोगों ने क्रिकेट से ना काफी हद तक अपने आप को जिसे कहना चाहिए डिस्कनेक्टेड किया हुआ है। जब आपकी नेशनल टीम आईपीएल में क्यों आपके जैम पैक स्टेडियम है, इसी वजह से है कि आपने वर्ल्ड कप जीता हुआ है भाई। अगर आज आप पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप जीता होता तो आप अगर ये 2-4 मैचेस ही सही और आपके फैंस लाउ करते तो आपको समझ आ जानी थी कि किस लेवल की व्यूअरशिप मिल रही है आपको। तो विक्ट्रीज भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और वो कनेक्टेड है आपकी लीग के साथ में। अच्छा इरफान, आज देखा जाए तो दो बहुत बड़े मुकाबले हैं। एक बार फिर इससे पहले भी गुजरात टाइटंस का आरसीबी का मैच था और सीनियरिटी ने काबू पा लिया था उस पर, और आज फिर एक बार जो है वो विराट कोहली की क्लास और शुभमन गिल की क्लास आमने सामने होगी। प्लस ये है कि एक और बहुत बड़ी चीज है कि रजत पाटीदार का मुकाबला एज ए कैप्टन होगा शुभमन गिल एज ए कैप्टन। तो आप देखें कि दोनों टीम्स जो हैं उनमें कैप्टनसी अच्छी जा रही है और शुभमन गिल ने तो इंडियन टीम की कप्तानी भी आपको पता है की है, तो रजत पाटीदार को भी लोग जो है वो एक अच्छा कैप्टन कंसिडर करते हैं। तो आज इन दोनों टीम्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। पहले तो ये बताएं कि प्रेडिक्शन क्या है और दूसरा ये बताएं कि जिस टीम को भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। देखिए ऑन पेपर अगर देखा जाए तो जो अभी तक का फ्लो भी है, पॉइंट टेबल भी नंबर 2 पे है, वो तो आरसीबी अपार्ट नजर आती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये आगे भी आती है तो टाइटल जीतने के लिए भी बड़े इनके चांसेस हैं क्योंकि पूरे कंपोनेंट्स इनके पास हैं। और फिर वो एक्सक्यूज मी, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो विराट कोहली है जो किसी के पास नहीं है। जब विराट कोहली जैसा प्लेयर हो जिसको जब चाहे गेम को ऑल्टर करना आता है, जिस पेस पे खेलना चाहे वो खेल सकता है और जो प्रेशर को जितना खूबसूरत ये अब्जॉर्ब करते हैं, हैंडल करते हैं, शायद दुनिया में कोई उसकी मिसाल कम से कम 10-15 साल में तो हमने नहीं देखी। और फिर वो भी इनके पास जितेश शर्मा कीपर भी तगड़ा है, पडिक्काल ने 2-4 इनिंग्स ऐसी खेली है, टिम डेविड एक अलग ही ब्रीड है, वो जब चलता कोई ऐसा मैच आ जाएगा, ऐसी इनिंग्स खेल देगा जो दुनिया में कोई नहीं खेलता। शेफर्ड अच्छा है, कर्नल पांड्या भी इनका अच्छा है, भुवनेश्वर कुमार है, हेजलवुड। बॉलिंग देखे ना, बॉलिंग भी 2 ऐसे बॉलर हैं जो कि ओबियसली थोड़े एज तो हैं लेकिन जो वो थोड़ा सा भी विकेट में उनको मूवमेंट मिलती है तो वो बिल्कुल अनप्लेबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह बैथल भी इनके पास आ चुके हैं और बैथल अभी उस तरह का प्लेयर नजर नहीं आया 2 मैचेस में, छोटी छोटी इनिंग्स आई बट वो ऑन द गिवन डे वो वन ऑफ द बेस्ट है और मेरा तो हमेशा से फेवरेट है। जॉर्डन कॉक्स है, मंगेश यादव है, मतलब एक कंप्लीट जैकब डफी बड़ा अच्छा अभी बॉलिंग कर रहा है। फिल शॉर्ट इनके पास है। तो जब इनकी आप बैटिंग देखते हैं, बॉलिंग देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये अनबीटेबल किस्म की टीम है। ऑब्वियसली T20 में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, बट ऑन द गिवन सर्कमस्टांसेस आपको लगता है कि आरसीबी वन ऑफ द बेस्ट है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब आप देखें कि आरसीबी की जो बॉलिंग है वो बड़ी मैच्योर है और दूसरी तरफ ये है कि उससे पहले भी उन्होंने अपनी टीम को ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग से भी मैचेस विन करवाए हैं। तो आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जीटी की भी थोड़ी बात अगर कर लें थोड़ी सी, लेकिन ऑन पेपर्स मैं भी सेकंड करती हूँ कि आरसीबी स्ट्रांग है। अच्छा, जीटी की जो सबसे अच्छी चीज है वो मुझे लगता है कप्तान हिमसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कमोडिटी है। वो भी एक ऐसा राइजिंग स्टार है जिसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लेगेसी की तरफ जा सकता है और अभी उसके अंदर भी तमाम वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। शुभमन गिल की मैं बात कर रहा हूँ, फिर बटलर भी आपको पता है कि कैसे इंटरनेशनल प्लेयर है जिसने जो किसी भी जगह किसी भी मैच का वो चेंज कर सकता है। दो के थोड़ा सा भी उसकी वो जो फॉर्म नहीं है या उसका ये जैसी हो चुकी है कि डिक्लाइन की तरफ है वो। इसी तरह शाहरुख ठीक है, वशिंगटन सुंदर T20 में मैं उतना लीथल वैसे नहीं इनको मानता। जेसन होल्डर बहुत अच्छा इस एज के साथ भी वो बॉलिंग में करता है। सबसे बड़ी हिट इनको पता है मेरा किसकी पड़ी है? राशिद खान की। राशिद खान को अगर आप 1-2 साल पीछे ले जाए और जो ये इम्पैक्ट क्रिएट करता था वो अभी इस दफा बहुत मिसिंग है। अच्छा, राशिद की वो चीज उनकी अपनी टीम के लिए भी कहीं ना कहीं वो चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ये नए लड़के आ गए हैं, अब नया टैलेंट आ गया। मुझे लगता है कि राशिद की एज ज्यादा नहीं है, मेरा ख्याल हार्डली 24 के है। राशिद खान इसकी एज ज्यादा नहीं है, देखिए नहीं होगी, मगर द पॉइंट आई वांट टू से इज दैट कि आपको ना अपना तजर्बा जो होता है ना, क्रिकेट तो बहुत टाइम से खेल रहे हैं ना, मतलब ये है कि आपको उसको इवॉल्व करना पड़ता है। जब आप वो नहीं करते हैं, जब आप नई चीजों को पिक नहीं करते हैं तो फिर आप काफी सारे नुकसान उठाते हैं। उसकी रीजन ये है कि जैसे हमने 2-3 दिन पहले आपको याद होगा मिस्ट्री स्पिनर पे बात की थी। हाँ। तो मिस्ट्री स्पिनर को अब जज करना मसला नहीं रहा। ये है तो लेग ब्रेक बॉलर, लेकिन अगर आप इनकी लेग ब्रेक भी देखें तो ये 2 फिंगर के साथ ही है। ये इस तरह ग्रिप करके और वो तेज करते हैं। ऐसे ही गुगली भी इनकी कोई ऐसी नहीं है, लेकिन ये ज्यादा अपने आप को बैटिंग में मेहनत कर रहे हैं आप। अगर आप वो गलत कर रहे हैं ना, ये शादाब वाला काम करेंगे। ऐसा है ना,
हाँ हाँ वो नजर क्योंकि आता है। आपने देखा होगा कि वो बॉलिंग में उतनी जान मारते हुए अब नजर नहीं आते जितनी बैटिंग में आते शादाब ने ये काम किया, टीम से बाहर हो गए। हाँ। ठीक है, अभी साइम का थोड़ा सा बैटिंग के अंदर बुरा पैच आया, बॉलिंग में करने की कोशिश कर रहा है, वो टीम में जगह नहीं बना पाएगा। ठीक है, ओडीआई से टेस्ट से ड्रॉप ऑलरेडी वो हो चुका है। राशिद के ऊपर ये आया, ये इसका जो आपने भी बात की है यही है कि आपने इवॉल्व होना है, कोई नई चीज ऐड करनी है। मैं उसमें अगर आपको बताता चलूं, सिकलैन मुश्ताक आए ना तो मुरलीधरन पहले एक नॉर्मल बॉलर थे। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग कैटेगरी के अंदर नहीं उनको कंसीडर किया जाता था, ऑफ ब्रेक बड़ी करते थे बट सिर्फ ऑफ ब्रेक ही थी। सिकलैन आए तो वो दुनिया में अनप्लेबल हो गया, किसी को दूसरे का पता ही नहीं था दूसरा क्या है। 2-3 साल उन्होंने वक्ता डाल दिया, 2-3 साल लगे। मुरलीधरन ने सोचा कि ये तो एक मेरे से बहुत आगे चला गया और मेरा और इसका बहुत फर्क है। उनका एक्शन बड़ा डिफरेंट था मुरलीधरन का, वो उसी एक्शन के साथ उन्होंने 2 बॉल्स ऐड कर ली। एक उन्होंने फ्लिपर ऐड किया जिसे स्टेटर 1 कहते हैं, आप कर लिया उन्होंने। एक उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया मुरलीधरन ने भी। मुरलीधरन ने जैसे ही इनोवेशन लेके आया अपने कैरियर में, वो फिर आप देखें कि 800 विकेटें ऐसे उससे ज्यादा वो गया और उसने वो सारे रिकॉर्ड, उसने फिर श्रीलंका के लिए वो कुछ किया जो किसी ने नहीं देखा। इसी तरह शेन वॉर्न थे, शुरू में लेग ब्रेक थी, आप देखेंगे वो अच्छे थे बट बहुत अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान आते हैं, अब्दुल कादिर साहब से मिले, उन्होंने कहा जी मुझे गुगली सिखाए, वो गुगली सिखाते सामने पै गए, सामने हमें पाकिस्तान को आ गए। तो जब उन्होंने फ्लिपर और वो चीजें ऐड की, इसी तरह इनको भी कम अज कम अपनी जो बॉलिंग है उनके अंदर 2-3 और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तेज फ्लिपर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बॉलिंग एक्शन तेज है, तो ये ऐड करना, फ्लिपर इनके पास उस तरह का नहीं है। आपको यहाँ फिर गुगली का एक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अब रिस्ट से करना पड़ेगा। अब ये ज्यादातर करते हैं फिंगर से होल्ड करके, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इवॉल्व करेंगे, वो करना पड़ेगा, तो फिर अदरवाइज मुश्किल है, मीट करेंगे उन सारी डायरेक्शंस को। अच्छा, एक और चीज है इरफान, डिस्पाइट द आईपीएल मैचेस गोइंग ऑन, कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आती हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं स्मोकिंग इश्यूज आते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, बहुत सारे प्लेयर्स आपको स्मोकिंग करते हुए नजर आते हैं। बहुत कम लोगों के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, बट रेयान पराग वाज वेपिंग एंड उनके ऊपर जो है वो 25% ऑफ द मैच फी एंड 1 डीमेरिट पॉइंट ही हैज गॉटन। तो अगर इस लाइक एक तो एग्जांपल सेट करना, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये है कि आपको नहीं लगता कि लीग मैचेस के अंदर इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है? मतलब सीरियसली नहीं होनी चाहिए। आईसीसी का तो कोड ऑफ कंडक्ट तो वो तो होता है, आईसीसी का भी होता है, जो आपके प्रोटोकॉल जो तमाम क्राइटेरिया होता है वो भी इसी तरह की होता है, आईसीसी वाला ही होता है। कोई अगर वैसे आपकी उसके रूल एंड रेगुलेशन में डिफरेंस आ जाए वो एक अलग बात है, बाकी आपके तो आपके वही कंडक्ट फॉलो करते हैं ना जो आईसीसी का होता है। मुझे याद पड़ता है लास्ट सीजन में शायद इमाद वसीम कॉट, आई थिंक दैट वाज इन बैक इन 2024 और मे बी 24 में था जी, 2 साल पहले। तो उसपे बहुत बात की गई, बड़ा उस पे फिर ये डिस्कशन की क्यों हुआ। उन्हें कोई वो कुछ पनिशमेंट तो नहीं दी गई, पनिशमेंट नहीं हुई, लेकिन सुनने में ये आता कि वो जो उनकी फ्रेंचाइजी उनकी तरफ से कुछ बात या पीसीबी की तरफ से जरूर किया गया था, वो ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया गया कि वो एक नेगेटिव इमेज जाएगा ये। लेकिन अच्छा डिसीजन है, अगर आपकी जो करंट मैनेजमेंट है, जो आपका बोर्ड है, वो खुद एक्शन लेता है और वो सब, फिर उसमें ये ना कि आपके फॉरेन क्रिकेटर भी हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे उनको क्या मैसेज देंगे? आपके कितने ज्यादा तादाद में बच्चे खेल रहे हैं आईपीएल के अंदर, तो उनको फिर क्या देंगे? ये इधर से ही आपने टैलेंट को आगे लेके जाना है ना। तो आप अगर लीग को देखें, मैं अक्सर लोग कहते हैं ये इंटरटेनमेंट है, मैं ऐसे इंटरटेनमेंट नहीं कहता, नहीं क्रिकेट है, क्रिकेट है पूरी है वो। आप इंटरनेशनल भी है, यंगस्टर भी है, इंटरनेशनल प्लेयर भी है, एग्जैक्टली। और आपका देखें ना उसकी व्यूअरशिप का लेवल देखें, उसकी आई बॉल देखें, आप उसका वो स्पॉन्सर देखें, क्या किसी तरह वो कम है? और लोग फिर एंड ऑफ द डे तो क्रिकेट देखेंगे ना। तो क्रिकेट देखने से अगर आपको जरा सा ये कहीं ना कहीं वो तासुर आएगा कि इसके अंदर सीरियसनेस नहीं है, कैजुअल है, कोई ऐसा है, तो फिर आपका जो व्यूअरशिप है आपसे खत्म हो जाएगी। इवन मैं अगर आपको इसमें फर्दर लास्टली ऐड करना चाहूँ कि जो लेजेंड लीग हुई थी ना, जिसमें आपको सारे रिटायर्ड प्लेयर खेलते हैं, उसके अंदर भी सीरियसनेस ऐसी थी। हमें देखने में लगता है कि वो शायद इस तरह होगा, उनके भी प्रोटोकॉल, क्योंकि मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद था, उस तरह ही एंटी करप्शन वाले भी फिर रहे हैं, आईसीसी के लोग भी फिर रहे हैं। जो एक इस तरह की लीग जिसको आपके सारे रिटायर खेल रहे हैं, वो उसको भी उसी तरह आईसीसी के लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो उनके लोग होते हैं, वो सारी चीजों को देख भी रहे होते हैं, ताकि वो जो उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं वो ट्रांसपेरेंट रहे, किसी तरह का कोई इस पर भी डाउट ना आए। और मेरा ख्याल है गेम के लिए है भी बहुत जरूरी। Right. Thank you so much, Irfan. We had a great discussion today, and I will throw this topic towards the audience. आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन ठीक था, ज्यादा स्ट्रिक्ट था, या एक अच्छा मैसेज था? ये एग्जाम्पल सेट की गई है, जिस तरह इरफान साहब ने पॉइंट रेज किया कि यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड
द लास्ट थिंग, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आज कौन जीतने जा रहा है? मेंशन दिस इन द कमेंट सेक्शन. टेक केयर, वी विल कैच यू राइट आफ्टर द मैच. बाय बाय.